जंगल की दुनिया में जीना आसान नहीं है, खासतौर पर छोटे जानवरों के लिए। कदम कदम पर खतरा आपके इंतजार में रहता है, लेकिन अगर आपकी सूझबूझ और फुर्ती काम करती है तो जंगल में आप अपनी जगह बनाने में कामयाब जरूर हो सकते हैं। अब भोली सूरत वाले मार्टिन्स को ही ले लीजिए। ये जानवर पहली नजर में आपको क्यूट और आसान शिकार लग सकता है, लेकिन आपको बता दें कि मार्टिन्स बड़े जानवरों का सबसे शातिर और नन्हा हत्यारा है। इसके छोटे आकार पर मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो देखते हुए आपकी ये धारणा पूरी तरह बदलने वाली है और इसे मासूम जान समझने पर आपको बहुत जल्दी अफसोस होने वाला है। तो देर न करते हुए चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं और इस खूंखार जानवर के बारे में जान लेते हैं। पाइन मार्टिन्स वीसल की फैमिली से ताल्लुक रखने वाले कैट साइज एनिमल है, जिनका लंबा शरीर भूरे रंग के फर से पूरी तरह ढका हुआ होता है। इसकी गर्दन के पास क्रीमी येलो पैच होता है जो छाती तक फैला होता है। रोडेंट्स को खाने के अलावा मार्टिन्स अपने आहार में पक्षी, अंडे, फल और छोटे मोटे कीड़ों को खाना पसंद करते हैं। अक्सर पेड़ों के ट्रंक में अपना बसेरा बनाने वाले इन जीवों को अपने से बड़े आकार के जानवरों का शिकार करते हुए देखा जाता है। सुनने में इस बात का कोई तुक नहीं लगता, लेकिन जब हम इसकी हंटिंग स्किल्स, फुर्ती और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हैं तो समझ में आता है कि ये अपने से 2-3 गुना बड़े आकार के जानवरों को भी कैसे मार गिराता है। सबसे बड़ी बात है कि ये उन जानवरों पर भी हमला करते हैं जिन्हें ये भोजन के तौर पर नहीं खाते। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां ये अपनी तेजी का इस्तेमाल करते हुए हिरन के पीछे पड़ा है। ये दोनों जानवर एक दूसरे को भोजन के रूप में नहीं खाते, लेकिन इनके बीच जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। शायद हिरन यही सोच रहा है कि इस जंग में उसका जीतना तो जायज है, लेकिन जो लड़ाई एक खेल के रूप में शुरू हुई थी वह हिरन की मौत के साथ खत्म होती है। छोटी और भोली शक्ल वाले इन जानवरों में कोई रहम नहीं है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां ये बेरहमी से बेबी एल्क का शिकार कर रहा है। मार्टिन्स के लिए बेबी एल्क पर अपना जोर आजमाना आसान है। ये एक बड़े एल्क से भिड़ने की गुस्ताखी तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी लड़ाई में इसका खेल 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। एल्क डियर की फैमिली के सबसे बड़े सदस्यों में से एक है। इनकी आक्रामकता कमाल की होती है। एल्क के बच्चों में आक्रामकता जन्मजात नहीं है। यही वजह है कि मार्टिन के लिए इसे मारना आसान हो गया है। आप देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह से दर्द से करा रहा है और जल्द ही अपनी जान गंवा बैठता है। ऐसे ही एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जहां मार्टिन का युद्ध स्क्वेरल से चल रहा है। इस क्लिप में मार्टिन स्क्वेरल को पकड़ने की सभी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोई चाल काम नहीं आ रही। देखा जाए तो ये खेल फुर्ती का है। मार्टिन की स्पीड स्क्वेरल की फुर्ती के सामने फीकी है। स्क्वेरल बिना किसी मेहनत के मार्टिन की हालत पर हंस रही है और उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इस मामले में अगर मार्टिन्स की तेजी गिलहरी से ज्यादा होती तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि ये जीव गिलहरी को बड़े चाव से खाते हैं। मार्टिन के शरीर की लंबाई 46 सेंटीमीटर तक सीमित होती है। हैरानी की बात है कि छोटा होने के बाद भी बाजार में इनकी खाल की कीमत कहीं ज्यादा है। इतिहास में झांके तो पता चलता है कि प्राचीन समय में इसकी खाल से बने कपड़ों का व्यापार किया जाता था। आपको बता दें कि मार्टिन्स ओमनिवोरस होते हैं। ये अपने बाइट में खरगोश, गिलहरी जैसे सभी जीवों को शामिल करते हैं। ठंडे इलाके में रहने के कारण इनकी डाइट में काफी वैरायटी देखने को मिलती है। गर्मियों के दिनों में ये मुख्य रूप से फल और बेरीज खाकर अपना गुजारा चलाते हैं, लेकिन इनकी खासियत है कि ये मौसम और स्थान के हिसाब से अपनी डाइट एडजस्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि मार्टिन लाखों साल से धरती पर अपना अस्तित्व बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां ठंडे बर्फ वाले इलाके में मार्टिन ने खरगोश को शिकार करने का मन बनाया है। सफेद रंग के इस खरगोश के पास एक प्लस पॉइंट है कि यह आसानी से सफेद बर्फ में खुद को शिकारियों की नजर से छिपा लेता है, लेकिन अब मार्टिन की नजर उस पर पड़ चुकी है। अब इसके लिए खुद को बचाना आसान नहीं होगा। लगता है कि आज खरगोश की किस्मत खराब है और आप देख सकते हैं कि ये जीव कैसे हमला करते हुए खरगोश को बर्फ में दबा देता है ताकि वो भागने की कोशिश न कर सके। ताकत लगाने के साथ मार्टिन दिमाग का इस्तेमाल भी चालाकी से कर रहा है। खरगोश के मरने के बाद वो अपने शिकार को मुंह में दबाकर डिनर टाइम के लिए घर की तरफ लौट रहा है। जंगल में मार्टिन्स जिस जगह पर बस जाते हैं वहां आसपास के जानवरों के लिए कोई सेफ पॉइंट नहीं बचता। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मार्टिन्स की नजरों से बचकर रहना पॉसिबल नहीं है। इस क्लिप में मार्टिन जंगल से निकलकर पास बने बर्ड बॉक्स पर धावा बोलता है। ऐसा लगता है कि ये जानवर जानता है कि इसे कहां अपना शिकार नसीब होने वाला है। बिना देरी किए ये वुडन बॉक्स पर झपटता है और बर्ड हाउस के अंदर घुसकर अपने लिए भोजन की तलाश करता है। इसे अंदर शिकार के तौर पर गिलहरी मिल जाती है, जो इसका बेहतरीन भोजन है। आप देख सकते हैं कि ये गिलहरी को मारकर ये किस अंदाज में उसे खींचता हुआ बाहर निकाल रहा है।
मार्टेन्स जंगल के काफी अहम जानवर हैं जो विशेष तौर पर गिलहरी की तलाश में रहते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जंगल में मार्टेन्स ग्रे स्क्वेरल की जनसंख्या को कंट्रोल करने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। उनके नुकीले दांत और पंजे उन्हें भोजन के लिए स्क्वेरल का शिकार करने में मदद करते हैं। इनकी वजह से एनवायरनमेंट इकोलॉजी भी बैलेंस रहती है। इसके अलावा मार्टेन्स ज्यादातर ग्रे स्क्वेरल्स को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि वो ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताते हैं और इनका वजन भी रेड स्क्वेरल के मुकाबले ज्यादा होता है। ऐसे में ग्रे स्क्वेरल का शिकार करना आसान हो जाता है। जानवरों के लिए भले ही ये जानवर काफी खूंखार और बेरहम हो, लेकिन इंसानों पर ये अपना जोर आजमाने की कोशिश नहीं करते। जब कभी इनका सामना लोगों से होता है तो ये वहां से भाग जाने में ही भलाई समझते हैं। लोगों के लिए इस जानवर को स्पॉट करना और इसका पता लगाना आसान है क्योंकि इन्हें बर्फ में इनके फुटप्रिंट्स और झड़े हुए फर से ऑब्जर्व किया जाता है। मार्टेन्स निशाचर होते हैं जो रात को शिकार करते हैं और पूरे जंगल में घूमते रहते हैं। हालांकि गर्मियों में इन्हें दिन में भी आप घूमते या शिकार करते हुए पा सकते हैं, लेकिन इन्हें इंसानों के संपर्क में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इन्हें इंसानों द्वारा जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की जाए तो ये अपने शार्प नुकीले दांतों से बाइट कर देते हैं, जैसा कि एक बार फुटबॉल के मैच में भी दिखाया गया है। जब मार्टेन ने गलती से फुटबॉल मैदान में शिरकत की तो इसे पकड़ने के लिए प्लेयर को दर्दनाक बाइट का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, पैंडा बेहद ही प्यारे और शांत स्वभाव के जानवर होते हैं जो बिना किसी कारण के दूसरे जानवरों से कभी नहीं उलझते। जंगल में आप पैंडा को सोते और खाना खाने में व्यस्त देखेंगे, लेकिन मार्टेन बिना कारण के पैंडा से भी उलझते नजर आते हैं। अब जरा इस क्लिप को ही देखिए जिसमें पैंडा बुरी तरह घायल है। इसकी ये स्थिति मार्टेन ने की है। ये क्लिप साउथ वेस्टर्न चाइना के एक नेचर रिजर्व की है जहां ये पैंडा बेहद ही डरी हुई हालत में पाया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि पैंडा के एब्डोमेन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया था और इंटेस्टाइन को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। सुनने में ये काफी अजीब है कि एक छोटा सा मार्टिन इतनी क्रूरता से जानवरों पर धावा बोल सकता है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि पैंडा मार्टिन की फूड लिस्ट का पार्ट भी नहीं है। ऐसे में उसे घायल करने के पीछे क्या कारण रहा होगा ये तो वही जाने, मगर रिपोर्ट बताती है कि ये जानवर आक्रामक स्वभाव के होते हैं। पाइन मार्टेन्स दूसरे जानवरों पर अटैक करने को एक खेल समझते हैं। ये उनके लिए एक फेवरेट स्पोर्ट की तरह है जिसे वो अपने मजे के लिए खेलते हैं। इनका ये स्वभाव केवल पैंडा नहीं बल्कि एक लैंप के साथ भी देखा गया है, जहां इसने लैंप के शरीर को परमानेंट डैमेज पहुंचाया है। अब जरा इस क्लिप को देखिए जो मार्टेन की आक्रामकता का एक नमूना है। हम सभी जानते हैं कि लंगूर कितने गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। इन्हें छेड़ने पर ये दूसरे जानवर को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन इस क्लिप में मार्टेन बंदर को पूरी तरह से घायल करता दिख रहा है। हालांकि लंगूर इस लड़ाई में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, पर शायद वो बीमार हो सकता है। लेकिन ये एक अकेला छोटा सा मार्टेन इस बंदर को बेहद मुसीबत में डाल रहा है। थोड़ी मुश्किल के बाद बंदर खुद को मार्टिन से आजाद करा लेता है, लेकिन हम इसके शरीर पर मार्टिन की बाइट का निशान देख सकते हैं। ये एक अकेली क्लिप नहीं है जहां मार्टिन्स बंदर से उलझते हुए पाए गए हैं। ऐसे ही कई क्लिप्स हैं जो बताती हैं कि मार्टिन्स और बंदर की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अब इस क्लिप में मार्टिन बंदर को लोगों के सामने ही घायल करता नजर आ रहा है। बाकी लोग इस जीव को बचाने की बजाय वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। देखा जाए तो ये प्रकृति का नियम है, इसमें इंसान की छेड़छाड़ चीजें खराब कर सकती हैं। क्लिप में हम देख सकते हैं कि एक अकेले बंदर पर दो मार्टिन अपना जोर आजमा रहे हैं। हालांकि ये जीव इस हमले से बचने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन दो मार्टिन से अकेले लड़ना एक बड़ा टास्क है। दोस्तों, ये वीडियो बताती है कि मार्टिन कोई आम जानवर नहीं है। ये छोटे आकार में एक बहुत ही बड़ी आफत है। इनका व्यवहार आम जानवरों से काफी अनोखा और अजीब है। जंगल की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो अपने शिकार के अलावा दूसरे जानवर को शौक के लिए मारेगा। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।